जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 19 जनवरी 2026 और आज हम दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, वो भी एमसीक्यूज और वन लाइनर्स के स्टाइल में। रेडी हो जाइए। चलिए सेशन शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में बैठा लेते हैं। जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं। बहादुर तो वो हैं जो हार पक्की होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते, और हमें तो मैदान छोड़ना ही नहीं है बल्कि फतेह करना है। इसी जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मिशन क्या है? हम की एमसीक्यूज और वन लाइनर्स दोनों को देखेंगे। इससे क्या होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा और आपकी तैयारी एकदम पक्की होगी। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश के अलग अलग राज्यों से आई खबरों के साथ। देखते हैं कि वहां से हमारे एग्जाम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो पहला सवाल सीधा बिहार से आ रहा है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्धि यात्रा शुरू की है। तो भाई सवाल यह है कि इसका शुभारंभ लॉन्च कहां से हुआ है? सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब। हाँ जी, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। अब देखिए, सिर्फ जगह का नाम याद रखना काफी नहीं है, इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। यह यात्रा 16 से 24 जनवरी तक चलेगी और इसका थीम है संवाद, विकास और समाधान का निश्चय। मतलब इसका मेन मकसद है सरकारी योजनाओं का इंस्पेक्शन करना और सीधे लोगों से जाकर मिलना। चलिए अब फटाफट कुछ और स्टेट अपडेट्स देख लेते हैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में सीधे एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले मिजोरम। नीति आयोग ने इसे भारत की अदरक की राजधानी यानी जिंजर कैपिटल डिक्लेयर किया है और इसी से जुड़ा मिजोरम सरकार ने बाना केद अभियान शुरू किया है। इसमें वो किसानों से अदरक और सूखी झाड़ू एमएसपी पर खरीदेगी। अब चलते हैं कर्नाटक। वहां सीएम सिद्धारमैया जी ने देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स की खबरों के बाद अब बारी है नेशनल लेवल की अपडेट्स की। इसमें हम कुछ स्कीम्स और हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। तो अगला सवाल केंद्र सरकार की एक बहुत ही खास स्कीम से जुड़ा हुआ है। सवाल है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहां किया गया है? जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद या लखनऊ? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी जी ने। और हाँ, ये भी याद रखना कि पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। इसमें 18 तरह के कारीगरों को लोन दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे एक सवाल पक्का आता ही आता है, क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई हैं, तो इन नामों को एकदम रट लीजिए। चलिए लिस्ट देखते हैं। आईटीबीपी के नए डीजी बने हैं शत्रुजीत कपूर। बीएसएफ के डीजी हैं प्रवीण कुमार। एनआईए के डीजी हैं राकेश अग्रवाल। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी बने हैं राजकुमार गोयल और इंडियन आर्मी के नए चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, और एक बात पर खास ध्यान देना, सीआईसी और सीवीसी में कंफ्यूज मत हो जाना। सीआईसी यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जिनका काम आरटीआई एक्ट से जुड़ा है, और सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो एंटी करप्शन बॉडी है। अभी जो नियुक्ति हुई है वो राजकुमार गोयल जी की है और वो सीआईसी बने हैं। ये डिफरेंस क्लियर रखना। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया के लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। तो इंटरनेशनल न्यूज में एक नया अलायंस बहुत चर्चा में है, पैक्स सिलिका। सवाल यह है कि ये जो पैक्स सिलिका गठबंधन है ये किसके लीडरशिप में बना है? चाइना, इंडिया, यूएसए या रशिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए। ये 9 देशों का एक ग्रुप है और सबसे खास बात यह है कि इंडिया को भी इसमें ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया गया है। तो आखिर ये पैक्स सिलिका है क्या? देखिए, ये यूएस लेड अलायंस है जिसका मेन टारगेट है क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम और सिलिकॉन की सप्लाई चेन को सिक्योर करना। सीधा सीधा कहें तो इन मिनरल्स के मामले में चाइना की दादागिरी को खत्म करना है। इकोनॉमी से एक जबरदस्त खबर, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट दिया है और वो है 7.2% फॉर फिस्कल ईयर 25-26। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ रेट होगी। और एक और बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इंडिया, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये तीनों देश मिलकर बिजली सप्लाई के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी एक्सचेंज प्रोजेक्ट है। चलिए अब अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और दूसरी अपडेट्स को कवर करेंगे। स्पोर्ट्स की बात करें तो आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025 आ गए हैं। मेल कैटेगरी में ये अवार्ड गया है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को और फीमेल कैटेगरी में साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड को। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करते हैं। इसे एनवायरनमेंट का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो सवाल है, टाइलर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टोबी कियर्स, जो एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और हाँ, इसी के साथ एक और छोटी सी अपडेट, 3rd इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां हुआ? जवाब है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब बारी है आपके होमवर्क की। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। बिहार के किस नेशनल पार्क या जू को हाल ही में देश का चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर घोषित किया गया है? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।